Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ने फिर कोशिश की एग्रेशन की, भारत ने उस कैंप पे कब्जा कर लिया। चाइना का जो एग्रेसिव रवैया है वो मैं समझता हूँ कि चाइना की फ्रस्ट्रेशन की वजह से है। तो चाइना की ये जो फ्रस्ट्रेशन है उस वजह से उसने टेस्ट किया था वाटर अपने रीजन में अपने मसल्स दिखा के, वो भी इस बार उसको महंगा पड़ा। भारत तो फिर एक बार वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड है। उसको अंदाज़ा हुआ जब भारत ने जब ये ऐप्स का सिलसिला शुरू किया बैन करने का, तो चाइना के होश ठिकाने आ गए। क्योंकि देखिए जंगों में जंगें होती हैं नहीं होती हैं, वो तो ब्लंडर्स की वजह से आज के ज़माने में होंगी, वो भी इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के बीच में, वो तो फिर कुछ रहता नहीं। लेकिन ये जो जंग है ना सबसे ख़तरनाक, वो चाइना को उसका हुआ। लेकिन इस सारी सूरत हाल में डॉक्टर साहब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अभी कोई 4-5 रोज़ पहले अमेरिका ने खुल के कहा कि हम नेटो स्टाइल का एक अलायंस, जो क्वाड पहले ही बना हुआ है लेकिन उसको वो एक्सपेंड कर रहे हैं। पर मैं ना यहाँ पर आपको रोकूंगा जी। एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका और मतलब और कंट्रीज का मिलके चाइना के अगेंस्ट जी हम वहाँ पर एक आर्मी नाटो की तरह एक आर्मी का यूनिट बनाए, मतलब यूनियन बनाएंगे। दूसरी तरफ हिंदुस्तान जो है वो एससीओ का मेंबर है जी। अब ये दोनों कन्फ्लिक्टिंग हैं। एससीओ का मेंबर का मतलब ये है कि आप चाइना और रशिया के साथ वहाँ पर बैठ के बात करते हो, दूसरी तरफ आप अमेरिका के साथ मिलके जी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहे हो अगेंस्ट चाइना। ये दोनों बहुत बड़े कन्फ्लिक्टिंग हैं। डॉक्टर साहब पहली बात ये है कि ये कोई भारत अमेरिका के साथ मिलकर चाइना के खिलाफ कुछ करने नहीं जा रहा, भारत अपनी ज़रूरत के लिए कर रहा है। नहीं, that is fine. ये बात नहीं, पहली बात ये हमें ज़हन में रखनी होती है। दूसरी बात ये ज़हन में रखिए कि ये कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होती, ये इंटरनेशनल रिलेशन में ये प्रॉब्लम होता है। अब भारत का चीन के साथ रिलेशनशिप कभी भी स्मूथ नहीं रहा, ये बात तो तय है ना। भारत की इंडिपेंडेंस से लेके, मैं 62 की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिपेंडेंस के दिन से लेके आज तक भारत का कभी भी चीन के साथ रिलेशनशिप स्मूथ नहीं रहा। लेकिन इसके बावजूद भारत और चीन की तजारत तो होती रही है। आज के दिन भी जब दोनों मुल्कों की बड़ी टेंशन है, ऐप्स बंद हैं, सब कुछ है, जबकि बाइकॉट चाइना प्रोडक्ट का भी सारा कुछ है, पब्लिक में भी गुस्सा है, लेकिन फिर भी एक्टिविटीज तो दोनों कंट्रीज की आज के दिन भी हो रही हैं। अब वो जो पॉइंट ऑफ डेड एंड पे नहीं आए दोनों कंट्री, और यही कोशिश होती है। ये चूंकि दो कोई छोटे कंट्री नहीं है, दो बहुत बड़े कंट्री हैं, दोनों की ये कोशिश होगी कि भाई किसी तरह से वो बड़ा क्लैश जो है उसमें जाने से पहले या उसको अवॉइड किया जाए और कोशिश की जाए कि उसको सेटल किया जाए। तो ये एक ही वक्त में चल रही होती हैं चीज़ें। अब शंघाई जो ऑर्गेनाइजेशन जो बनी हुई है वो भी काफ़ी समय से बनी हुई है। हाँ। अच्छा, उसमें भी बैठता, एक और थी वो एशिया का बना हुआ था, मुझे नाम भूल गया उसका, एक और ग्रुप बना हुआ था, ठीक है, उसमें भी बात नहीं बनी। उसमें भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लास्ट टाइम जाने से इनकार कर दिया। अब देखिए पीछे से डिप्लोमेटिक डोर्स भी खुले होते हैं नेशंस के दरमियान, वो तो चीन और अमेरिका के भी खुले रहते हैं। अगर ये डोर बंद होने होती है ना डॉक्टर साहब, तो उसका एक सिंपल तरीका होता है, एम्बेसीज बंद हो जाती हैं टोटल। जब तक मुल्कों के बीच एम्बेसीज चल रही होती हैं, मतलब बातचीत का सिलसिला चलते। पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो कोल्ड रिलेशंस हैं, उससे ज़्यादा कोल्ड रिलेशन तो नहीं है चीन और भारत के, उनकी एम्बेसीज चल रही हैं आपस में, ठीक है, वो टेंशन चलती रहती है। पाकिस्तान बांग्लादेश की एम्बेसी चल रही है, जिनसे वो जीनोसाइड के बाद उन्होंने आज़ादी ली थी। तो ये तो दुनिया में डॉक्टर साहब दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं कि आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी अच्छे बुरे तरीके से चल रहे होते हैं, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स भी अपने पेंडुलम के साथ चल रही होती है। अगर छोटे लेवल के हैं तो वो छोटे लेवल पे हैं। अब चूंकि भारत और चीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बढ़ गए हैं, अभी इसी हफ्ते के शुरू में हमें इंफॉर्मेशन आई कि उन्होंने, चीन ने फिर कोशिश की एग्रेशन की, भारत ने उस कैंप पे कब्जा कर लिया। चीन ने उस पे बड़े सख्त बयानात दिए। उन्होंने, चीन के एम्बेसडर ने दिल्ली में यहाँ तक कहा कि बड़े शदीद कॉन्सिक्वेंसेस होंगे
मतलब इस हद तक लैंग्वेज गई। अच्छा, ये लैंग्वेज एक लेवल पे होती है। दूसरी लैंग्वेज, अब वो राजनाथ साहब कोई चीन के डिफेंस मिनिस्टर को ये थोड़ी कह रहे होंगे कि जी आए हम फिर बैठ के चाय पियेंगे, वो यही कह रहे होंगे कि आप ये गलत कर रहे हैं। वो ये कह रहे होंगे कि उनके काउंटर पार्ट चाइना के कह रहे होंगे आप नहीं ठीक कर रहे। अब बीच में रशिया है। अब ये जो बीच में रशिया है, इस शंघाई ऑर्गेनाइजेशन की ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें रशिया का रोल मैं आपको थोड़ा सा डॉक्टर साहब बताऊंगा। रशिया का मैं टेलीविज़न 2-3 दिन से हर रोज़ ही देखता हूँ। 2-3 दिन से मैं ख़ास तौर पर एक टॉक शो आता है उनका, मुझे नाम भूल रहा है। उस टॉक शो में वो मुकम्मल तौर पर अमेरिका के लट्टे ले रहे हैं। ये रशियन स्टेट टीवी जो है वो कह रहा है कि जी अमेरिका तो बहुत ही घटिया और चीन बहुत बढ़िया कंट्री है। लेकिन ये बात मैं गौर कर रहा हूँ कि रशिया के टीवी पे कोई टॉक शो मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा जिसमें उन्होंने चीन और इंडिया के इशू पे बात की हो, क्योंकि वो उसमें पोजीशन नहीं देना चाहते। वो आप कहते हैं आपस में, ठीक है, सिर्फ आपस में भी नहीं है। और मेरा ये भी कहना है और मानना, आप भी समझते हैं इस बात को, कि रशिया इंडिया के खिलाफ भी नहीं जाएगा, किसी सूरत नहीं जा सकता। 2-3 वजह हैं। एक तो इंडिया उनसे असला काफ़ी लेता है, तो अपने ही बायर को आप कैसे बुरा भला कहेंगे। दूसरा, पुराने रिलेशनशिप बहुत है, भारत के रशिया के पुराने रिलेशनशिप बहुत हैं और वो अच्छे हैं। तो इसलिए अब रशिया का ये रोल सामने आ रहा है मीडिया में कि रशिया कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से चाइना और भारत में वो जो हीट है वो कम हो। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएस ने जी एक रिपोर्ट पेश किया यूएस कांग्रेस को। उस रिपोर्ट में उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है चाइना के बारे में। मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूँ उन्होंने क्या कहा जी, आप उसके बारे में ज़रूर, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक कहा है। हाँ, ये मैंने पढ़ा। हाँ जी, उन्होंने कहा कि उसको। चाइना इज डेवलपिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज सच एज सैटेलाइट जैमर्स, offensive cyber capabilities and directed energy weapons। ठीक है, अमेरिकन की ये रिपोर्ट अभी रिसेंटली इसी वीक आई है। हाँ। ठीक है, ये अमेरिकन की मेहरबानी है ना कि उन्होंने चाइना को इतनी खुली छूट दी हुई थी कि सारी टेक्नोलॉजी जासूसी के जरिए अमेरिका से चोरी होके उधर जाती रही। अब उन्होंने रोकना शुरू किया। अब जो मसाइल भारत पे आन पड़े हैं वो चाइना पर भी आन पड़े हैं, जो इकोनॉमिक हिट्स के हैं वो अपनी जगह मसला है। लेकिन देखिए बहुत सारी जगहों पे डॉक्टर साहब ये जंगें जो होती हैं वो चलती हैं। अभी तो ये सारा जो कंसर्न शो किया है आपने जो पढ़ा, ये आइंदा 15 से 30 साल में डेवलप होना है। अभी उनके पास है भारत से ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है, ये तो खैर भारत भी मानता है। लेकिन डॉक्टर साहब जंग में भारत के साथ जो चाइना ने को भारत में, ये मैं आपको बता दूं, आपने शुरू में सवाल उठाया था कि हमला होगा कि नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हमला, कोई बड़ी वास्ट स्केल वॉर होने जाएगी। वार जो है वो हिमालय की पट्टी में ही रहनी है। मैं तो मानता ही नहीं वार होगी, क्योंकि मैं वही कहता हूँ जी देखिए वार हो रही है डॉक्टर साहब, वार हो रही है। वार नहीं हो रही, वो स्कर्मिशेस हो रही हैं। मैं वही कह रहा हूँ 3488 किलोमीटर का ये एरिया है जी, चाइना और उनका बॉर्डर, बिल्कुल, जो कि ब्रिटिश एक नसूर दे गए, कश्मीर का भी दे गए और ये भी दे गए, और नेहरू ने उस पर मरहम पट्टी के बदले उसको और बढ़ा दिया। चलिए डॉक्टर साहब, जो तो हिस्ट्री में हुआ वो तो हुआ ना, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस वक्त तो सामने नजर आ रहा है। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब इसमें बात आज की है, आज की बात ये है कि हाउ टू अनडू दोज ब्लंडर्स ऑफ हिस्ट्री। इस वक्त तो अनडू तो बात की बात है, इस वक्त तो ये है कि हाउ डिफेंस कैसे करना। डिफेंस देखिए, इसलिए मैं जो असल बात इसमें मेरा जो आर्गूमेंट है वो ये नहीं है कि चीन के पास इतना कुछ मालो मता है तो भारत कैसे आगे खड़े होगा। वो फुल स्केल वार्स होती हैं तब ये क्वेश्चन आता है। जब ये स्कर्मिशन होनी होती हैं, प्रॉक्सीज होनी होती हैं, उसमें इतने रिसोर्सेज नहीं चाहिए होते हैं।